China is building a new dam, the world's biggest, and they're building it right next to the disputed border with India. China says it will be the biggest dam ever built, even bigger than their own Three Gorges Dam. Chinese side has been urged to ensure that the interests of downstream states of the Brahmaputra are not harmed by activities in upstream. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द इनसाइड आवर पे। मैं हूं आपका अपना होस्ट प्रथम पुरेटा। आज की वीडियो पे हम डिस्कस करेंगे भारत और चाइना के बीच के रिश्ते, जो हमेशा एक रोलर कोस्टर की तरह नज़र आते हैं, कभी एकदम से ऊपर कभी एकदम से नीचे। आज की वीडियो में हम कई टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे, जैसे कि ब्रह्मपुत्र रिवर पे डैम बनाकर चाइना क्या साबित करना चाहता है, नॉर्थ ईस्ट के लोगों पर भारत और चीन के बीच में युद्ध या फिर क्लैशेस होता है उनका क्या असर पड़ता है, तिब्बत एनेक्सेशन में चाइना ने क्या साबित करा, या फिर यूएस की डिफेंस मिनिस्ट्री पेंटागन ने जो रिपोर्ट्स निकाली है उसमें चाइनीज़ वेपन्स का मेंशन आखिर क्या था और उससे चाइना क्या साबित करना चाहता है। तो एंड तक ज़रूर बने रखिए। भारत और चीन के बीच का रिश्ता इतना सिंपल कभी नहीं रहा। 1950 में जब पंचशील एग्रीमेंट साइन हुआ तब भी लगा कि दोनों देश शांति और विकास के लिए काम करेंगे, लेकिन 1962 का युद्ध जो चीन की तरफ से सडन अटैक था भारत के ऊपर, ये पूरी जर्नी में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। तब से लेकर आज तक चीन ने कई बार भारत को धोखा दिया, चाहे वो हिंदी चीनी भाई भाई की रणनीति निभाकर हो, चाहे वो बॉर्डर पर इंट्रूशंस हो, या फिर कई एग्रीमेंट्स को तोड़ना हो। भारत और चीन के जो रिश्ते रहे हैं उनका एक परमानेंट फीचर बन गया ट्रस्ट डेफिसिट, जो हमेशा चीन की तरफ से साबित होता रहता है कि हम चीन पर कभी ट्रस्ट कर ही नहीं सकते। इसका हम एग्जांपल लें तो तावांग क्लैशेस या फिर 2020 के जो गलवान वैली क्लैश, जिसमें भारत के कई वीर सिपाही, कई वीर सपूत, कई वीर ऑफिसर शहीद हुए, उसकी चाइना पर ट्रस्ट देकर हम क्या साबित करेंगे और क्या हमें उससे वो जो हमारे सिपाही शहीद हुए वो वापस मिल जाएंगे? क्या उस माँ को उसका बेटा वापस मिल जाएगा, उसकी बहन को अपना भाई मिल जाएगा, एक बेटे या बेटी को उसका बाप मिल जाएगा वापस? हमारे कहीं सिपाही शहीद हुए इस समय, उसका हम ट्रस्ट चाइना पर फिर से नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। तावांग क्लैशेस में आप रिसेंटली वीडियोस देखिए, मेरे बोलने के बाद एक वीडियो दिखाते हैं उसमें कैसे चीनों की हमने धज्जियाँ उड़ाई है तावांग क्लैशेस में। हाल ही में अमेरिका की डिफेंस मिनिस्ट्री पेंटागन जो है उसने एक अपनी रिपोर्ट जारी करी, जिसमें भारत और चीन की सीमा के पास चीन की सैन्य गतिविधियों को लेकर गंभीर खुलासे किए गए। अगर रिपोर्ट को देखें तो रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC जिसे हम कहते हैं, उसके पास उन्नत हथियार और भारी सैन्य उपकरण तैनात कर दिए। अब इस रिपोर्ट में ना ही छोटे हथियार जैसे ग्रेनेड या फिर राइफलों का मेंशन नहीं किया गया, बड़े बड़े हथियार जैसे कि हैवी आर्टिलरी और रॉकेट लॉन्चर्स का मेंशन किया गया। नई मिसाइलें, आर्टिलरी सिस्टम, रॉकेट लॉन्चर और ड्रोन सीमा पर तैनात किए गए हैं। चीन बॉर्डर विलेज के पास यानी सीमा के पास जो नए नए गांव बनाकर वहां पर सैनिकों और जासूसी उपकरण को छिपा रहा है। चाइना की तरफ से LAC के पास में जो गांव बनाए जा रहे हैं, जो नए नए गांव बनाए जा रहे हैं, जिसके अंदर कहा जा रहा है कि चाइना के जासूस स्टेशन है, चाइना की आर्मी रह रही है लोगों की जगह, या फिर हैवी आर्टिलरी जो स्टेशन की जा रही है LAC के पास में, ये एक मिलिट्री वॉरफेयर नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। ये करके चाइना भारतीय लोगों पर, भारतीय गवर्नमेंट पर, भारतीय आर्मी के जवानों पर साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाना चाहता है कि देखो हमारी चाइना और हमारी जो PLA है, पब्लिक लिबरेशन आर्मी है, वो पूरी तरह तैयार है वॉर के लिए। भारत इसके लिए क्या कर रहा है? लेकिन चाइना ये नहीं जानता कि भारत के जो डिफेंस मिनिस्ट्री का पैसा या टैक्स पेयर का पैसा, जिसका कोई हमारे नेता, बहुत सारे हमारे नेता या फिर हमारी जो जनता हिसाब मांगती है, वो कुछ इस तरह होगा। And you don't wanna let this turn in the lines of mine and yours. And you don't wanna pressure up with a backup
भारत और चीन के बीच में जो कई बार युद्ध हुए हैं या फिर कई बार जो इंट्रूजन्स हुए हैं, मिलिट्री इंट्रूजन्स हो चुके हैं, इन्वेजन्स हो चुके हैं, या फिर अब बात करें क्लैशेस हो चुके हैं, उनको अगर एक साइड रखें तो दूसरा मुद्दा इन दोनों के बीच में राइवलरी का है तिब्बत एनेक्सेशन। तिब्बत का एनेक्सेशन 1950 में हुआ था, हम सब जानते हैं। चाइना ने फोर्सफुली तिब्बत पर कब्जा कर लिया, वहाँ पे नरसंहार किया, महिलाओं का उत्पीड़न किया गया, महिलाओं का रेप किया गया, बच्चों तक को मारा गया और दलाई लामा को एग्जाइल में इंडिया आना पड़ा। तब से लेकर आज तक तिब्बत एक अनरिजॉल्व इशू रहा है जो इंडिया और चाइना रिलेशंस में क्रिटिकल फैक्टर बना हुआ है। जब भी कोई भारत और चाइना के बीच में जब युद्ध होता है या फिर मिलिट्री इंट्रूजन से इन्वेजन्स होते हैं या फिर क्लैशेस होते हैं, जैसे गलवान क्लैशेस, तावांग क्लैशेस हो या फिर रिसेंटली 2022 से 2023 के बीच में, उसमें लोगों के जो नॉर्थ ईस्ट के विलेजेस हैं उसमें जो लोग रह रहे होते हैं अरुणाचल प्रदेश की तरफ से, उनको पीछे कर दिया जाता है क्योंकि आर्मी अपने जो लोग हैं स्टेट देश के लोग हैं उसका भला पहले चाहिए ना, तो लोगों को पहले पीछे कर दिया जाता है। उनके गाँव छोड़ने पड़ते हैं लोगों को, अपने जो उन्होंने इतनी मुश्किल से घर बनाया हुआ उसको छोड़ के उनको वहाँ से हटना पड़ता है। कई बार शेलिंग जो होती है चाइना की तरफ से कई बार इंडिया के गांव में भी हो जाती है, जिसकी वजह से कई लोगों की जान चली जाती है। फिर 1962 के बीच में युद्ध हुआ इंडिया और चाइना के बीच में, या फिर जब भी क्लैशेस होते हैं तो फिर एक नई सी मीम निकलते हैं सोशल मीडिया में, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को कहा दिया जाता है चाइनीज साहब। ये देखो वो चीनी जा रहा है, देखो 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 वो चीनी जा रहा है वहाँ से, वो देखो वो चीनी है चीनी के। लेकिन उनको ये नहीं पता जिन नॉर्थ ईस्ट लोगों को हम चीनी बोल रहे हैं वहीं से एकदम आर्मी का जो है मेजर पार्ट जो होता है सपोर्ट वहीं से निकलता है। चाइनीज़ बोलने के बावजूद भी हमारे नॉर्थ ईस्ट के जितने भी भाई बहन हैं वो चाइना से लड़ने के लिए हर बार मुँह तोड़ तैयार है। अब बात करते हैं एक और क्रिटिकल इशू की, ब्रह्मपुत्र रिवर पे चाइना के द्वारा बनाए गए डैम। चाइना ने ब्रह्मपुत्र रिवर पर मल्टीपल डैम्स बनाकर एक नई क्राइसिस को क्रिएट कर दिया। ये डैम जो है डाउनस्ट्रीम वाटर फ्लो को कंट्रोल करते हैं, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए एक मेजर थ्रेट है। द इनसाइड अवर के जरिए हमने कई मिलिट्री एक्सपर्ट्स, कई जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स और कई आइडियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स से बात करी। हमने उनसे एक तो सवाल ये रखा कि चाइना जब ब्रह्मपुत्र पर रिवर पर डैम बना रहा है क्या इसका सही में भारत पर इम्पैक्ट पड़ेगा, तो उनका कहना है कि चाइना इसका वाटर वॉरफेयर स्ट्रेटेजी के जरिए इसको भारत को थ्रेटन कर सकता है। नॉर्थ ईस्ट के लोग जो हैं उनका जो मेजर वाटर सोर्स है वो आता सीधा ब्रह्मपुत्र रिवर से। अगर चाइना के पास डैम बनाकर इसको कंट्रोल करने की स्ट्रेटेजी होगी या फिर पावर होगी तो फिर इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिया के लोगों पर। इस वीडियो को हमें डिटेल्ड एनालिसिस नहीं कहेंगे, लेकिन हम इस वीडियो को एक शॉर्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो कह सकते हैं उन लोगों के लिए, उन लोगों की जनरल नॉलेज को एनहांस करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, जो ये सवाल पूछते हैं कि भारत की डिफेंस मिनिस्ट्री या फिर भारत की आर्मी चाइना को लेकर इतनी सीरियस क्यों। हाँ, हम चाइना का सामना अभी नहीं कर सकते क्योंकि मिलिट्री बिल्डअप उनका बहुत अच्छा है। मतलब आप सोच रहे होंगे कि भारतीय होकर मैं ऐसी बात कह रहा हूँ, तो मैं सच बात आपके सामने रखूँगा। भारत की आर्मी और भारत की नेवी, भारत की एयरफोर्स का अगर हम कंपैरिजन करें चीन की एयरफोर्स, चीन की आर्मी, चीन की नेवी से, तो भारत इसमें बहुत पीछे है। भारत इतना डेवलप नहीं है कि वो चाइना का अभी मुश्किल मुकाबला कर सकें। हो सकता है आने वाले समय पर हम इतने काबिल बन सकें, हम इतने डेवलप हो जाएँ कि हम यूएस जैसी बाहरी पावर को टक्कर दे सकें। हाँ, भारत में डेवलपमेंट हो रही है, भारत अभी डेवलपिंग नेशन है, लेकिन वो लोग जो सोचते हैं कि चलो हम चीन पर हमला कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जियोपॉलिटिक्स को समझने के लिए और मिलिट्री इंट्रूजन्स और मिलिट्री इन्वेजन्स, मिलिट्री क्लैशेस को समझने के लिए या फिर इन कंट्रीज़ के बीच में रिलेशनशिप को समझने के लिए इनसाइड आवर को फॉलो करें, ताकि हम इसी तरह आपकी जनरल नॉलेज को इम्प्रूव कर सकें, जनरल नॉलेज को इन्हेंस कर सकें। तब तक के लिए जय हिंद।